सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इस ई पासपोर्ट को अप्लाई करना पहले जितना ही आसान रहेगा, बस इसके पोर्टल को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। इसको अप्लाई करने के आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है एक नॉर्मल पासपोर्ट और यह है एक ई पासपोर्ट। सरकार ने अब इस वाले ई पासपोर्ट को लॉन्च कर दिया है, जो कि पहले वाले नॉर्मल पासपोर्ट से काफी अलग और काफी सिक्योर है। अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है या फिर आप एक नए पासपोर्ट को बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार ने इस ई पासपोर्ट को 1 अप्रैल 2024 में लॉन्च किया था। इस पासपोर्ट में एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसमें पासपोर्ट धारक की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशंस और बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार की सभी डिटेल्स इसमें दर्ज रहती हैं। इस ई पासपोर्ट के कवर पर सिम कार्ड जैसी एक छोटी सी चिप लगी होती है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ करना या फिर एक नकली पासपोर्ट बनाना अब काफी मुश्किल रहेगा। इसके अलावा भी इसमें और भी काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इस ई पासपोर्ट को अप्लाई करना पहले जितना ही आसान रहेगा, बस इसके पोर्टल को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पासपोर्ट और उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। पासपोर्ट सेवा के इस पोर्टल के ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है लॉगिन और दूसरा है रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी एंटर करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से साइन इन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस आपको शो होगा, जो अभी आपने शुरू में चूज किया था। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ये 9 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं और आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल वाले पे टिक कर देंगे, यहाँ पे 36 पेजेस पे टिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के मुताबिक आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर भी इसको नो कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इस कैलेंडर को ओपन करके आपकी डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद रीजन कंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंडिया चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बर्थ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपके मुताबिक आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर माइनर केस में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी एजुकेशन ली है उसके मुताबिक आप यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई चोट का निशान है, कोई और भी पहचान वाली चीज है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद आई एग्री यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद इस थर्ड पेज पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन इसके बाद स्पाउसेस गिवन नेम में आपका हस्बैंड नेम या फिर आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के मुताबिक आपका कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे एंड देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आपकी फैमिली में किसी एक पर्सन का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इन तीनों जगहों पर नो वाले ऑप्शन को चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स में कुछ सवालों का जवाब यस और नो में देना होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सभी ऑप्शन को चूज करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पासपोर्ट प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे फिल की हैं वो सब आपको शो हो रही है। अब अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल्स यहाँ पे सही नहीं है तो आप यहाँ पे प्रीवियस वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी डिटेल को सही कर पाएंगे और अगर आपकी सभी डिटेल्स एकदम ठीक है तो यहाँ पर आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अब इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद इन सभी डिक्लेरेशन वाले बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे।
इसके बाद आई एग्री वाले बटन पर भी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लेस एंटर करके फाइनली सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद सिलेक्ट पीएसके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासपोर्ट ऑफिस को चूज करेंगे। अब ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस और आपकी डेट आ रही है कि इस डेट में आपको पहुंचना है। अब इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब ओके कर दीजिए। अब आपकी यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट एक बार सक्सेसफुली डन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी रिसिप्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगी। अब इस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाना है। पासपोर्ट ऑफिस पर आपकी सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ई पासपोर्ट क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक